9 महीने 10 महीने तक परिक्रमा की भगवान ने। परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी का जन्म हुआ, जय जयकार हो गई, पूरा वातावरण हर्ष में आ गया। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम पुनर्कुलंधनम। समय आ गया। विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौटे। थोड़े दिन के पश्चात विदुर जी ने उनसे कहा, धृतराष्ट्र से चलो, अब यहाँ से चलना चाहिए। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, जल्दी चलो यहाँ से, भय आ गया है, काल आ गया है। पर धृतराष्ट्र जी चले आए, हरिद्वार मुक्त हुए, हरिद्वार में जाकर के मुक्त हो गए। और इधर नारद जी ने कह दिया कि धृतराष्ट्र मुक्त होगा, उनको विघ्न मत डालो, तुम लोग भी तैयारी करो। अर्जुन को भेजा था द्वारका। भगवान का गोलोक लीला संवरण हो गया। यहाँ एक बात बहुत गंभीरता से मुझे कहनी है। जैसा मैंने कल कहा था कि हमको भगवान ने साहित्य में 3 प्रस्थान दे दिए हैं, वाल्मीकि रामायणम, श्रीमद् भागवतम, श्री रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण प्रस्थान की काव्य प्रस्थान की श्रुति है, भागवतम काव्य प्रस्थान की स्मृति है, और रामचरितमानस काव्य प्रस्थान के सूत्र हैं। तो देखिए, एक अफवाह चला रहा है हजारों वर्षों से। लोग कहते हैं कि भगवान के गोलोक लीला के पश्चात अर्जुन लेके जा रहे थे भगवान की स्त्रियों को, और मार्ग में ही गोपालों ने लूट लिया, ऐसा लोग कहते हैं। और छंद भी बना दिया, बली न मानुष होत है, समय होत बलवान, भिल्ले लूटिन गुप्त का वही अर्जुन वही बान। और एक श्लोक भी बहुत भयंकर है वहां का, सोघम नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्नुरुक्रम परिग्रह मंगरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। टीकाकार आंख मूंद कर अर्थ कर ले, उरुक्रम परिग्रहम रक्षण। यहाँ टीकाकारों को समझ में नहीं आया। वो कहते हैं कि मैं, टीकाकार कहते अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भगवान की पत्नियों की रक्षा कर रहा था, जबकि ये गलत है। ये महाभारत में भी नहीं है और भागवत में भी नहीं है। कृष्ण पत्न्यो विसन्नग्निम रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिका। भगवान कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में प्रवेश कर लिया, तो कैसे पत्नियों की रक्षा करेंगे वो? बंशीधर ने भी अन्याय किया, सब अन्याय करते चले आए। यहाँ परिग्रह शब्द का अर्थ लोग नहीं समझ पाए। परिग्रह के 2 अर्थ संस्कृत में होते हैं। एक तो परिग्रह माने पत्नी होता है, और एक परिग्रह माने धन होता है। जो कहते ये महात्मा बहुत अपरिग्रही हैं, माने इनके पास धन नहीं है। तो उरुक्रम परिग्रहम, भगवान के धन की रक्षा कर रहे थे अर्जुन, तब गोपों ने लूटा था, उनकी पत्नियों को नहीं लूटा था। इस भ्रम को छोड़ देना चाहिए। और अब भगवान का निर्गमन सुनकर पांडव चले गए। जल्दी से चर्चा कर रहा हूं क्योंकि कल मुझे कृष्ण जन्म तक जाना है। कम ईशम वसैतीत केशव ललाटे केशवम ध्यायत, सूत्र ध्यान रखिए। अब इधर हुआ ये कि परीक्षित जी राजा बने। कलिकाल को देखा कि एक
गाय और बैल को सता रहा है। बैल के 3 पैर 3 चरण कटे हुए हैं। परीक्षित ने ललकारा, कलयुग आ गया। परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें दंड दूंगा। कलयुग का जहां कहीं आप रह लूं, कहते जाओ 4 स्थान पर रहो। जहां बाजारू स्त्रियां हो वहां रहो, जहां शराब के ठेके चलते हो वहां रहो, जहां वो क्या नाम जुआ खेला जाता हो वहां रहो, जहां कसाई खान हो वहां रहो। एक और कहते जाओ जहां अवैध सोना हो वहां रहो। अब भगवान ने सोचा कि भागवत जी को प्रकट कैसे कराया जाए। इस पर वक्ता कभी कभी बहुत विषवमन करते हैं। एक वक्ता बड़े अच्छे थे। देखिए, भावुक होना अलग है और शास्त्र को न्याय देना अलग है। बड़े अच्छे वक्ता थे 20वीं शताब्दी को। उनका नाम बताऊंगा तो आपको बहुत दुख हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं बता रहा हूं। सब लोग उनको बहुत प्रेम करते थे, मैं भी प्रेम करता था। पर एक ऐसा विष बो गए वो कि जो नुकसान कर गया। समस्या है कि जो जितना बड़ा होता है वह सनातन धर्म का उतना बड़ा नुकसान करके जाता है, और कोई कह पाता नहीं, डर लगता है। बाबा मैंने तो किसी का कर्ज नहीं खाया, भाई मैं क्यों डरूं। वो कहते थे कि जरासंध का मुकुट परीक्षित ने पहन लिया था, तो मैं अब वो तो यहाँ नहीं है, वो तो स्वर्ग में चले गए। तो क्या मैं पूछूं कि तुमने देखा था जरासंध का मुकुट परीक्षित को पहनते? ये सब बात नहीं करनी चाहिए। परीक्षित ने जरासंध का मुकुट पहन, तुमने देखा था क्या? ऐसा अपलाप नहीं करना चाहिए। वहाँ यहाँ अन्यतार्थ प्रकाशिकार ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान ने जान करके ये भूल परीक्षित जी से करवा दी, जिससे भागवत जी का आविर्भाव हो सके। वो हुआ ये शिकार करने गए और अनर्गल हिंसा कर दी, तो एक प्रकार से कसाई खाना हो गया। कलयुग ने प्रभाव का प्रयोग किया और समीक जी से जल मांगा, नहीं दिया तो मरा हुआ सांप समीक जी के गले में डाल दिया। उनके बेटे को समाचार मिला, तस्य पुत्रो तेजस्वी। उसने कहा कि मेरे पिता के गले में तुमने मरा हुआ सांप डाला है। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम नोद तुमेत तद्रुहम। तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जाओ 7वें दिन तुमको तक्षक डस लेगा। समीक जी ने समझाया कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान से क्षमा मांगी। गौरमुख शिष्य से महाराज परीक्षित को बताया कि सांप मिल गया है। परीक्षित जी श्राप का अनुग्रह करने नहीं आए, कहा नहीं, कुछ दंड मुझे मिलना चाहिए था, मिल गया, अच्छा है। सब कुछ छोड़ करके सुखताल आ गए, सब कुछ। श्री कृष्ण कथामृत पीने